देखिए, ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि अगर आप बाबा के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं शिरडी में, या मैं कहूँगा कहीं पर भी किसी भी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या पहन के जाना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत बार देखा है कि अगर वो शिरडी मंदिर में दर्शन करने जा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा-सा पार्टी वियर टाइप, क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं तो उनको ऐसा लगा होता है कि वो घूमने आए हैं। तो कभी कहीं न कहीं वो कभी न कभी पार्टी वियर क्लोथ्स पहन के भी मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं एज़ अ टूरिस्ट फीलिंग आती ही है कि हम घूमने आए हैं, तो अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पहनकर घूमें। बट इसमें मेरा एक ही पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप शिरडी मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, या फिर किसी भी जगह पर मंदिर दर्शन करने गए हैं, या फिर कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पर मंदिर आ गया, तो आप एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि आप वेल कल्चर्ड ड्रेस में होने चाहिए। जो मंदिर के अकॉर्डिंग उनके रूल्स हैं उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। और ये हर मंदिर का अपना अपना हो सकता है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर लुंगी कल्चर या और भी तमाम जो चीज़ें होती हैं। एक बार मैं घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग गया था, वहाँ पर ऐसा होता है कि जेंट्स जो होते हैं वो ऊपर से बेयर बॉडी होते हैं, मतलब बनियान भी उनको उतारनी होती है, और फिर वो दर्शन करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो कहीं कुछ अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे ही शिरडी में भी दर्शन करने के लिए बहुत ही सभ्य और कल्चर्ड कपड़ों का एक रूल है, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे ये आर्ग्यू करना चाहेंगे कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको क्या पहनना चाहिए, ये उनकी खुद की चॉइस है। ये मैं कौन होता हूँ उन्हें समझाने वाला कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। बट एक अगर हम छोटी सी अपना ईगो साइड करके एक छोटी सी बात समझें, वो ये है कि पहली बात तो मंदिर कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी की कि जो आप पहन के अंदर जाना चाहें तो वो आप पहन के जा सकते हैं। वो जो रूल्स हैं, जो वहाँ की संस्थान हैं, जो गवर्नमेंट है, जो डिसाइड किया गया है, वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सोच के देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप मंदिर में तो मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं क्या, लेकिन आप में खुद में इतनी हिम्मत है कि आप अपने ऑफिस या दफ्तर जो भी आप जाते हैं वहाँ पर नाइट सूट में चले जाएं या चप्पल पहन के चले जाएं? आप खुद ही नहीं जाएंगे, आपको शर्म महसूस होगी और आपके बॉस तो आपको डांटेंगे, वो तो अलग बात। आप में भी हिम्मत नहीं होगी कि आप रात को सो के उठे और नाइट सूट में ऑफिस चले गए। आप कर ही नहीं सकते ऐसा। तो फिर हम मंदिर को एक अलग कैटेगरी में क्यों डाल देते हैं? बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो मंदिर में एंटर होने वाले होते हैं। शिरडी में मेरे सामने एक चीज़ हुई थी जिसमें मंदिर में लोग एंटर करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बेचारे गार्ड्स होते हैं जो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, वो उन बड़े बड़े अमीर लोगों को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि ये क्लोथ्स मंदिर में अलाउड नहीं हैं। उसके बाद उनको डांट खानी पड़ती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये वो शुरू हो जाता है अपने ईगो में। बट क्या उनको ऐसा सोचना चाहिए कि वो जितने रईस हैं या जितने बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, क्या वहाँ पर वो नाइट सूट में जा सकते हैं? सवाल ही नहीं है। तो अगर हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है, तो अगर हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो उसका एक ड्रेस कोड क्यों नहीं हो सकता? इट्स नॉट अबाउट योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कोई, लेकिन वहाँ पर जो रूल्स हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी आ रहा होगा कि मैं कौन होता हूँ, मैं कोई भी नहीं होता आपको समझाने वाला। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि जो उस पर्टिकुलर मंदिर के रूल्स हैं आप उसको पढ़िए, समझिए और फिर उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। क्योंकि जब आप ऑफिस या किसी पार्टी में आप नाइट शूट में नहीं जा सकते, तो फिर आप मंदिर में उनके रूल्स तोड़ के अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने ईगो में चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ऑड होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप शिरडी जा रहे हैं या फिर किसी और मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ के जो नियम हैं, जो अलाउड है, वही पहन के जाइए। और गार्ड्स को जाके मत डांटिए, मत चिल्लाइए, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मंदिर के रूल्स हैं, आप मंदिर के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए ऐसे रूल्स क्यों हैं। बट जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे। साईं बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री, असली कहानी मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको मुझसे सुनना स्टोरीज़ को अच्छा लगता होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम।